बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोती सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं जौनपुर के बदलापुर से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा ने 2027 में बीजेपी की सरकार बनाने पर संदेह जाहिर किया है। अब बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रदेश में शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करते हुए इस निर्णय को नौकरशाहों की साजिश बताया है। इतना ही नहीं, देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सीएम ऑफिस में बैठे अफसर विधायकों को पैर छूने पर मजबूर करते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी से सवाल किया है कि आखिर क्या कारण है कि पूरे देश में सुशासन मॉडल के लिए प्रसिद्ध योगी सरकार से जनता का महाभंग हो रहा है। अभी सत्ताधारी दल के नेताओं का बयान से भाजपा में हलकान ही था कि सहयोगी दल भी बयानबाजी से भाजपा की मुश्किल बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और वहीं जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने योगी के बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाया, तो वहीं सहयोगी पार्टी अपना दल ने सीधे पीएम मोदी पर अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। एक सीट लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली अनुप्रिया पटेल ने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए कहा कि पीएम मोदी के बात करने के तरीके में बदलाव आ गया है। अब वो बीजेपी की जगह एनडीए बोलते हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं घनश्याम। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। हम देख रहे हैं कि यूपी में हार पर मंथन के बाद कहीं ना कहीं सियासी तलवारें खींची जा रही हैं। बिल्कुल काजल जी, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठकें कर रही थी, चाहे वो दिल्ली में जाकर के बैठकें करना हो, उत्तर प्रदेश में भी जाकर के बैठकें करना है, लेकिन अगर दोनों बातों को अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी बैठक अगर हुआ तो उत्तर प्रदेश को लेकर के हुआ, लेकिन जिस तरीके से अंतरकलह सामने आया, और अंतरकलह अंदरूनी तौर पे नहीं सामने आया, सार्वजनिक तौर पे सामने आया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत बनाते हुए नजर आ रहा है। और खासतौर पे योगी सरकार, योगी पे सवालिया निशान खड़ा करते हुए दिखाई दे रहा है। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले मोती सिंह ने बयान दिया। मोती सिंह ने कहा कि आप अपने ज़िंदगी की 46 साल में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि इस स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे इतने बड़ा जो है भ्रष्टाचार हो रहा हो, और ऐसा कभी ऐसी दृश्य हमने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में नहीं देखा। इसके अलावा रमेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, अभी भी है, मौजूदा वक्त में है, बदलापुर से विधायक है। बसपा से वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, 2 बार से वो जीत रहे हैं। उन्होंने भी सवालिया निशान उठा लिया। एक होटल में गए, उन्होंने भी वीडियो बनाते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार और केंद्रीय नेतृत्व ने अगर उत्तर प्रदेश में बड़ा निर्णय नहीं लेती है तो ये मान के चलिए 2027 को भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। वो सीधे तौर पे कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में अब ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है पीडीए के नाम पर लगातार लोगों के बीच में सक्रिय होते जा रही है, और अब नतीजा ये है कि अगर इसी तरीके से स्थिति रही तो आगामी जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने भी सवाल उठा दिया। अब जो है देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी है, शिक्षक कोटे से वो एमएलसी है गोरखपुर फैजाबाद से, तो ऐसे में उन्होंने एक पत्र लिखा है। पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा, योगी सरकार से और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल उठाया है कि आखिर क्या कारण है कि राज्य और देश की सीमा से इतर यानी पूरे दुनिया भर में योगी के सुशासन मॉडल को लेकर के जिस पे बात हो रही थी, अब क्या कारण है कि उसका पॉपुलैरिटी और खत्म हो रही है, लोगों के अंदर असंतोष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में शिक्षक और कर्मचारी विरोधी छवि जो पैदा हो रही है वो लगातार लोगों के बीच में घर बना रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने नौकरशाहियों से सचेत रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आपको नौकरशाहियों से सचेत रहने की जरूरत है। ये लोग आपको बरगला रहे हैं और नतीजा यह है कि आपका जो छवि है वो लगातार नीचे की तरफ गिर रही है। इसके अलावा उन्होंने 1-2 और सवाल किया है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में महानिदेशक कार्यालय में 85 लोग अब्सेंट पाए गए थे, फिर ऐसे लोगों पे क्यों नहीं ऑनलाइन अटेंडेंस की कार्रवाइयाँ शुरू की गई? आखिरकार क्यों शिक्षकों पे ही ये सारी चीज़ें थोपी जा रही हैं?
30 से ज़्यादा अन्य काम ऑफलाइन ये सरकार कराती है शिक्षकों के द्वारा। 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना काल के दौरान हो गया, जब रक्त संबंध एक दूसरे पे काम नहीं आ रहे थे। ऐसे वक्त में शहादत दिया, उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने शहादत दिया कोरोना काल में। उन पे इस तरीके की नौकरशाहियों के षड्यंत्र के तहत उन पे उत्पीड़न ठीक बात नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए। इसी के साथ साथ ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन को लेकर के भी उन्होंने बात कहा है कि इस पे भी आपको विचार की जानी चाहिए। अब ये सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी दल चाहे राज्य सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ हो, तो विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र के सरकार के विपक्ष में भी, दोनों तरफ से विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी होने के चलते इन्होंने फिर कहा कि आपको इस पे भी विचार किया जाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने टैबलेट खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, घोटाला का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 7-7.5 हज़ार में आने वाली जो टैबलेट है उसको उससे कई गुना ज़्यादा की कीमत में खरीदा गया है। ये भ्रष्टाचार कारित किया जा रहा है। और अगर बात करें तो अगर ओवरऑल फिर बात करें तो तमाम जो मीडिया के बीच में जाकर के उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो नौकरशाह है विधायकों को मजबूर कर देते हैं। वो चाहते हैं कि विधायक और बड़े जो कार्यकर्ता है, नेता है भारतीय, उनका पैर छुए। इस तरीके के हालात पैदा नौकरशाह उत्तर प्रदेश में कर दिए हैं और इस तरीके से भ्रष्टाचार अपने व्याप्त और चरम इस सीमा पे है कि इससे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि गिर रही है। अब ये इनकी बात हो गई पत्र के बाद। कल से ही हलकान है भारतीय जनता पार्टी में। इसी बीच संजय निषाद जो सहयोगी दल हैं और वो अपने बेटे की भी सीट हार चुके हैं लोकसभा चुनाव के दरमियान, वो भी उन्होंने भी बुलडोजर पे सवाल उठा दिया है कि योगी सरकार और योगी के जो नौकरशाह बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं उससे एक छवि तो बनी है, लेकिन ये ठीक बात नहीं है योगी सरकार के लिए भी, यहाँ की जनता के लिए। यानी जो जिसकी पहचान योगी बाबा, बुलडोजर बाबा के नाम पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी, जिसकी सुशासन की कसीदे देश विदेश में भी गढ़ी जा रही थी, अब जो है उस पर भी सवालिया निशान। डॉक्टर संजय निषाद जो कैबिनेट के ही सदस्य हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में 5-6 विधायकों के साथ, उन्होंने भी उस पर भी सवाल उठा दिया। अब तो ये भी ठीक, सिर्फ एक सीट जीतने वाली अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से अपनी सीट बचा पाई, दूसरा रॉबर्ट्सगंज से वो हार गई। वो एक सीट पा करके केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल हो गई हैं। उन्होंने भी अपनी ताकत का, एक सीट के साथ ताकत का एहसास दिला दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार, मोदी सरकार का बात किया करते थे, अब एनडीए की बात करते हैं। ये बदलाव आया है। वो साफ तौर पे उनके ताकत को एहसास करा रही थी। लेकिन अब ये सारे तमाम जो बयानात हैं, कभी सुशासन वाली पार्टी कही जाने वाली पार्टी अगर वो अफवाह भी ना फैलाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो अफवाह भी नहीं फैले, ऐसे मामले में ऐसा अब क्या हो गया है, वो कौन सी शक्तियां हैं जो पूरी तरीके से सक्रिय हो गई हैं। अब इस तरीके से बयानबाजी दिलवाई जा रही है और सिर्फ बयानबाजी नहीं दिलवाई जा रही है, या फिर लिखित में पत्र जारी किया जा रहा है, या फिर खुद से वीडियो बना करके जारी किया जा रहा है। मतलब एकदम ठोस और पुख्ता, ताकि बाद में ये ना हो कि ये तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, ये इस तरीके से पेश किया गया है जिसका बाद में खंडन किया जा सके। सीधे अटैक योगी सरकार पे, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार पे, नौकरशाहों पे, यहाँ पे क्रियाकलापों पे। तो जाहिर बात है काजल, हम लोग इस बात से बेहद करीब से समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है उत्तर प्रदेश में जब से लोकसभा चुनाव के बाद से, कि हाँ वो अब लोग जो पिछले, अगर दूसरे कार्यकाल की बात करें तो पिछले साल, फिर ये पिछले कार्यकाल के 5 साल, इस कार्यकाल की लगभग 2-3 साल, तो इन सब 2.5-3 साल की अगर बात करें 7-8 सालों में जो सरकार चलाने की प्रक्रिया थी सरकार योगी आदित्यनाथ की, उस पे अब सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। या फिर ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, या कोई ऐसी अदृश्य शक्तियां हो। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आप विपक्ष पे सवाल नहीं उठा सकते, इसमें ये विपक्ष का रोल नहीं है। विपक्ष तो रोज कर रहा है। विपक्ष को जब मौका मिला तो देवेंद्र प्रताप सिंह को लेकर के समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने एक पत्र जारी कर दिया, माफ करिएगा, एक प्रेस रिलीज जारी किया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र प्रताप सिंह लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए उत्तर प्रदेश में, और या फिर अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते तो कम से कम एक अहम विभागों की जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि अब वो भ्रष्टाचार और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार का पोल खोल रहे हैं। वहीं पे इसी बहाने पे दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, उनको भी उन्होंने निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग दलाली कर रहे हैं।
और इन दलाली से इनको फुर्सत नहीं है। ऐसे में उनको हटाए ना हटाए तो सेकेंडरी है, लेकिन कम से कम देवेंद्र प्रताप सिंह जो अपने सरकार की पोल खोल रहे हैं, इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उनको भी मौका मिल गया है, लेकिन ये मौका दे कौन रहा है? ये मौका दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, एमएलसी, मंत्री, पूर्व मंत्री, यानी ये जो सारे लोग सवाल उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। अब योगी आदित्यनाथ भी इस बात पर लगातार मंथन कर रहे हैं, जो पार्टी भी इस बाबत समीक्षा कर रही है कि आखिर क्या कारण है कि पिछले कई महीनों से नाराज चल रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य लगातार वो कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हार की समीक्षा बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, सीधे दिल्ली चले जाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का अगर कोई कार्यक्रम है तुरंत उत्तर प्रदेश में चले आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जिस कार्यक्रम में जिसमें अध्यक्षता रह रही है, उसमें आखिरकार क्या कारण है कि वो शामिल नहीं हो रहे हैं? जाहिर बात है गुटबाजियां शुरू हो गई है, जाहिर बात है कि अंतरकलह शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में, और ये भी अंदरूनी एक चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तर प्रदेश में कि अब ये अंतरकलह एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रही है। अब वो बड़ा बदलाव हो पाता है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह अंतरकलह को लेकर के भी एक प्रेशर राजनीति की जा रही है, ये आने वाले कुछ वक्त में साफ हो जाएगा। अब बिल्कुल घनश्याम, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में राजनीति का सियासी पारा जो है वो ज्यादा हाई नजर आ रहा है। अपनी ही सरकार पर कहीं ना कहीं बीजेपी नेता जो है वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि विपक्ष भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, लगातार मांग कर रहा है प्रदेश सरकार से। ऐसे में क्या लगता है जिस तरह से अंतरकलह चल रही है वो मांगों को पूरा कर पाएगा? क्या विपक्ष के सामने प्रदेश सरकार कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है इनकी मांगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। एक तो आप जिस सुशासन की बात को लेकर के पार्टी विद डिफरेंस का नारा लगा करके और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लगातार जाते थे और विपक्ष जो है विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाता था। अब ऐसा नौबत आ गई है कि आपके अपने लोग सवाल उठाने लगे हैं। ऐसी नौबत आ गई है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के पहले नंबर की पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी। फिर आपका वो चेहरा, आपका वो नारेबाजी, आपका वो स्लोगन, सब कुछ कहीं ना कहीं वो जमीन पे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। और वहीं पे पीडीए और तमाम तरीके की बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाने वाली समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ उसी के नाव पे जो है साइकिल पे चढ़ करके कांग्रेस भी जो यहाँ पे लगभग नगण्य हो गई थी, शून्य हो गई थी, एक सीट पे जाकर के सिमट गई थी, वो भी जिंदा हो गई, 6 सीट पा गई और उसका वोट प्रतिशत सीधे उछाल ले लिया। सेंसेक्स भी तेज से उछाल यहाँ का वोट प्रतिशत कांग्रेस का ले लिया। अब देखिए राजनीति में आपको सत्ता में आने के बाद जनता के हित के लिए, जनता के लिए इसलिए ही काम करना होता है कि सत्ता का जब वक्त खत्म हो 5 साल, फिर जब आप जनता के बीच में जाए तो वो अपने कर्मों को गिना सके। और विपक्ष क्या करती है? सरकारी कुकर्मों को गिनाती है। अब ये दोनों लोगों ने अपना अपना पावर प्रतिष्ठा दांव पे लगाया पिछले लोकसभा चुनाव में, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 100% नुकसान उठाना पड़ा। जाहिर बात है कि जब पिछली बार नुकसान उठा रहे हैं तो आगामी अगर इस तरीके की माहौल बना रहेगा तो आगामी में भी ये नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के रमेश मिश्रा जो विधायक है, उन्होंने कह दिया कि अगर इसी डर्रे पे रही उत्तर प्रदेश की सरकार और इसी डर्रे पे रही यहाँ की राजनीति, 2027 में हम लोग सत्ता में वापस नहीं आएंगे। लेकिन पेच कसा गया। फिर कहा, उन्होंने भी आकर के फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा बयान तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, जबकि वो खुद बयान जारी किए थे अपने खुद से वीडियो बना करके। तो तोड़ने मरोड़ने का कोई डिपार्टमेंट थोड़ी बना है। ये एक गुमराह करने वाली बात थी। उन्होंने अपनी जो मैसेज कन्वे करना था, उन्होंने अपनी मैसेज कन्वे कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार क्या कारण है कि एकाएक लगातार जो योगी के नाम पे केंद्र के मामले में भी या चाहे राज्य के मामले में भी योगी के चेहरे पे जो वोट एक तरफा उत्तर प्रदेश में गिर रही थी भारतीय जनता पार्टी की झोली में, आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे हार का भी सामना करना पड़ा। और यहाँ पे योगी सरकार, योगी और योगी मंत्रिमंडल के लोगों पे या फिर उत्तर प्रदेश में तैनात नौकरशाहों पे एकाएक सवालिया निशान खड़ा होता हुआ जा रहा है। और उसमें जवाबदेही लगातार तय की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है और अंतरकलह से जूझ रही है। और आगामी 2027 के पहले ये एक
पहले सबसे पहले ये अंदरूनी लड़ाई से लड़ करके उनको पास होना पड़ेगा, फिर वो विपक्ष से लड़ने के काबिल बचेंगे, अगर खुद की लड़ाई से बच पाए तो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि राजनीति का सियासी पारा देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के खुद के ही नेता एक दूसरे पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं।